बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो जैसे कि आपको पता ही होगा और आज आपने मुख्तलिफ लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पर या फेसबुक पर या अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो न्यूज़ चैनल्स पर भी आप दिन भर जो चर्चा रही थी वो चंद्रयान के बारे में रही थी। लेकिन आखिर ये चंद्रयान है क्या? तो इसके लिए हमने एक ब्राइट, जो अगर हम कह सकते हैं साइंस के स्टूडेंट को हमने दावत दी आपके लिए, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चंद्रयान मिशन है क्या और ये क्यों हुआ, और ये इसका जो बुनियादी, अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें तो ये आखिर शुरू कब हुआ था। तो इस बारे में आप सबसे बात करने के लिए हमने आज मदु किया है अजहर यूसुफ साहब को, जो कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। तो इस हवाले से अजहर साहब बात करेंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अजहर साहब है ये कश्मीर के ही है और कश्मीर के जिला बडगाम के क्रेमशोरा एरिया से ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए कश्मीर का होने के वजूद से आपको चाहिए कि इस इनकी जो ये इंफॉर्मेशन है या इनकी जो ये नॉलेज है ये हम सब बाकी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मजीद भाइयों और मजीद बहनों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि आखिर हमारे हिंदुस्तान में, आखिर इंडिया कंट्री में कौन कौन से मिशन चल रहे हैं और इनसे फायदा होने क्या होने वाला है। जी अजहर साहब, हम आपका दिलो जान से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनायत भाई, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और जो लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो अजहर साहब आप बताइए, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप ही इस हवाले से जो है ब्रीफली बताइएगा कि ये असल में आखिर पूरा मुआवजा जो है ये क्या है और आखिर इस चीज़ का चंद्रयान नाम क्यों है। तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो स्पेस इंडस्ट्री है इंडिया की, वो कश्मीरियों के लिए एक, आई मीन, इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल थिंग टू आस। मगर अभी जो वक्त आ रहा है, स्पेस इंडस्ट्री इज गोइंग टू कम टू कश्मीर। हमारी एक एजेंसी है जिसका नाम है वोमिका एरोस्पेस इंडस्ट्री। वो अभी प्रोजेक्ट ले रही है जम्मू एंड कश्मीर में, और बहुत सारी और कंपनीज और भी आ रही है जम्मू एंड कश्मीर में जो कि स्टार्ट करने वाली है। तो जब हम चंद्रयान के बारे में बात करेंगे, चंद्रयान की बात सबसे पहले हुई थी 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे हुई थी। 15 अगस्त की तकरीर कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उन्होंने तकरीर में कहा था कि हम एक मिशन करेंगे जो लूनर सरफेस पे जाएगा। तो उसके बाद 2008 में फर्स्ट फ्लाइट ली चंद्रयान 1 ने, जो कि PSLV स्पेस क्राफ्ट से लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। तो उसमें दो चीजें थी, एक था इम्पैक्टर, एक और था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर और इम्पैक्टर क्या होता है? ऑर्बिटर एक सैटेलाइट टाइप है जो कि मून के ऑर्बिट में चलती है, मून को टच नहीं करती है मून की सरफेस पे। और इम्पैक्टर क्या होता है? हाई वेलोसिटी से ये मून पे लैंड करता है, बहुत तेजी से लैंड करता है। कॉमन लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो बहुत तेजी से लैंड करता है ये इस पे। तो ये सक्सेसफुल रहा मिशन। इसमें हमने H2O वाटर को वहां से एक्सप्लोर किया, वहां से हमें ट्रेसेस मिले वाटर के। तो 312 डेज तक ये एक्टिव रहा। उसके बाद सिग्नल कट हो गई ग्राउंड स्टेशन से, और जो डेटा थी वो हमने ले ली इससे। तो उसके बाद इसरो ने एक और नेक्स्ट स्टेप लिया। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हो गया। और जो 2020, आई मीन 2019 का जो लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 का, उसमें तीन चीजें थी। एक ऑर्बिटर था। जो 2003 में हुआ था तो क्या हम उसको सक्सेसफुल कह सकते हैं? जी बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी में जो उसमें उस टाइम पे जो उसका गोल था, एक तो था लैंड करना मून पे, और दूसरा जो सक्सेस थी उसमें, अचीवमेंट जो थी वो था कि हाइड्रोजन, आई मीन वाटर की ट्रेसेस मिली हमें मून पे। तो दैट वाज बिगेस्ट अचीवमेंट एट दैट टाइम। तो इट वाज बैक देन इन 2008। इंडिया उस टाइम पे अभी डेवलपिंग स्टेज पे था, इसरो भी उतना डेवलप हुआ नहीं था। तो उस टाइम पे वो मिशन करना, दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस टू इसरो। तो उसके बाद जब 2019 में जब हुआ, 0.2 किलोमीटर पे उसका लैंडर क्रैश होता है। लैंडर उसमें जो
स्पेस क्राफ्ट था, उसमें हमारे 3 चीजें थी। एक था ऑर्बिटर और एक लैंडर था और एक रोवर था। जो ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुल रहा। जो लैंडर और रोवर था, लैंडर किसके लिए होता है? जब सॉफ्ट लैंडिंग करनी होती है मून पे, उसके लिए लैंडर हमारे पास होता है, जो कि अभी भी हमारे पास था चंद्रयान 3 में, लैंडर एंड रोवर। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में डिफरेंस है। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर है, और चंद्रयान 3 में क्या है? इसमें ऑर्बिटर नहीं है, लैंडर एंड रोवर है। लैंडर और रोवर का क्या काम होता है? लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करता है इस पे, मून पे, और फिर इससे एक रिमोट कार जैसी एक निकलती है जिसका नाम रोवर है, जो उस पे चलता है मून पे। तो उसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं, लैंडर पे सेंसर्स लगे हुए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो चंद्रयान 2 का मिशन था, उसमें पार्शियल सक्सेस थी और उसमें पार्शियली अनसक्सेसफुल, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इट वाज सक्सेसफुल। तो उसके बाद जब चंद्रयान 3 का लॉन्च हो गया, इसका टोटल कॉस्ट था। और एक और बात, उस टाइम पे जो हमारे डायरेक्टर थे इसरो के, डॉक्टर के सिवन सर, उन्होंने रोया था जब लॉन्च जब हुआ था, जब लैंड होना था इसको, लैंडर को, तो जब फेल हुआ था उन्होंने रोया था उस टाइम पे। चंद्रयान 2 की बात चंद्रयान करें 2 की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद आप देखिए 2019 से लेकर 2023 तक ही इसरो ने एक और बार अटेम्प्ट लिया है। तो 4 सालों में 4 सालों में एक और अटेम्प्ट लेना, इतना। और ये भी क्या कह सकते हैं हम, जो पहली बार दुनिया में होने वाला है, वैसे एक अटेम्प्ट ओनली इन 4 ईयर्स, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक मून के साउथ पोल पे कोई कंट्री गई ही नहीं है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। अभी तक किसी मुल्क ने नहीं किया है साउथ पोल पे लूट, पूरी दुनिया में आज पूरी तक कोई दुनिया नहीं में गया। आज तक नहीं किया है किसी ने। खाली मून पे 3 कंट्रीज ने आज तक किया है लैंड। एक है यूएसए की नासा एजेंसी, एक है रॉसकॉस्मोस रशिया की एजेंसी, और एक चाइना ने किया है। और दिस इज द 4th अटेम्प्ट फॉर द मून जो इंडिया ने किया है, और पहला अटेम्प्ट है साउथ पोल पे। जो मून का साउथ पोल है उस पे पहला अटेम्प्ट वो 3 गए हैं, वो कहाँ पे गए हैं फिर? वो बाकी जगह पे गए हैं। जो साउथ पोल है पर्टिकुलरली, वो इंडिया ने आज करके दिखाया है। तो इसमें क्या है, जो चंद्रयान 3rd मिशन है, इसमें हमारा 650 करोड़ का बजट था, जो इसका कॉस्ट आया है। चंद्रयान 3 का 650 करोड़ का कॉस्ट आया है। तो कहा जाता है कि इससे 3 गुना ज्यादा एक मूवी को बनने में लगता है। एवेंजर एक मूवी है, उसमें इससे 3 गुना ज्यादा कॉस्ट लगता है। आप सोच सकते हैं कि एक मूवी में इससे 3 गुना ज्यादा कॉस्ट, और उससे 3 गुना कम कॉस्ट में हम चांद तक पहुंच गए हैं। दिस इज हाउ मच कैपेबल इसरो इज। और पूरा चंद्रयान 3 इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, पूरा इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है, इसरो ने बनाया है। इट इज फुल्ली इंडिजीनियस। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इसरो की आपके पास फुल फॉर्म है? इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जी, हाँ। कंटिन्यू। तो इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये आज का जो चंद्रयान है, चंद्रयान 3, ये इसरो ने किया है? जी सर, ये इसरो ने किया है। इसमें खाली एक सैटेलाइट है, फॉरेन सैटेलाइट, बस। बाकी इसमें सारी इंडिजीनियस सैटेलाइट है, खाली एक सैटेलाइट इसमें। अगर मैं उसका नाम भी आपको लेना चाहूंगा, कि इसमें रिफ्लेक्टोमीटर एरे एक है, नासा की सैटेलाइट, जो लैंडर पे लगी हुई है, जो लैंडर का पेलोड है उस पे लगी हुई है। रिफ्लेक्टोमीटर एरे वो नासा की सैटेलाइट है। बाकी जो भी है इसमें सिस्मिक वे, जो अर्थक्वेक्स अर्थ पे होते हैं ना, उसी के हिसाब से जब अर्थक्वेक्स उधर होते हैं, शॉक्स आते हैं मून पे, उसको हम लूनर क्विक्स कहते हैं। उसके लिए एक सेंसर लगा हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें, तो वो डिटेक्ट करता है। थर्मल रेडिएशन कितनी आती है इस पे, मून पे, वो डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसमें। आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, आई मीन प्लाज्मा की क्या कंडीशन है उधर, उसके लिए लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सब हमारे पास डेटा आ जाएगी, कुछ दिनों में ये डेटा आ जाएगी हमारे पास। और इसमें एक और चीज क्या है, इसमें सबसे मेन चीज है मिनरल्स को एक्सप्लोर करना, जो हमारे पास रेयर अर्थ पे जो रेयर मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज लगता है, यूज होता है, हमारे पास ये बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में है, तो अगर हम इसको
मून पे एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम वो डेटा यहाँ लाएंगे, कितना है उधर, किस क्वांटिटी में है, क्या हम उसको मून से एक्सट्रैक्ट करके फिर हम अर्थ पे ला सकते हैं, क्या हम मून के किसी मेटल या किसी मिनरल को मून से उठा के अर्थ पे फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, क्योंकि जब हम चंद्रयान 1 कर रहे थे, चंद्रयान 2 कर रहे थे, उससे हमें डेटा आई थी कि मून पे वाटर है। अभी जब नई डेटा आ जाएगी, कोई मटेरियल, कोई आई मीन कोई एलिमेंट नया आ जाता है, कोई या कोई और चीज मिल जाती है, तो क्या हम उसे मून से एक्सट्रैक्ट करके अर्थ पे क्या हम उसे यूज कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ह्यूमंस के लिए। तो इसके लिए मिशंस किए जाते हैं। और जो चंद्रयान 3 है, इसके लिए हमने यूज किया था स्पेसक्राफ्ट GSLV। GSLV एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उसके लिए हम एक कैरियर यूज करते हैं। इसी तरह हमने चंद्रयान 1 और 2 में यूज किया। चंद्रयान 1 में यूज किया था PSLV, चंद्रयान 2 में GSLV, और चंद्रयान 3 में हम GSLV यूज कर रहे हैं। वही वाला जो हमने 2 में किया था। जी सर, जो हमने 2 में किया था, वेरिएंट दूसरा है, पर GSLV सेम। तो अजहर साहब, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो आपने इसरो का नाम लिया, तो ये क्या ये मिशन कंटिन्यू रखेगी? जी सर, बिल्कुल ये मिशंस कंटिन्यू रखेंगी। इसरो के जो आई मीन हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर है, उन्होंने IGM-DP इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल प्रोग्राम क्रिएट किया था। तो उसके बाद हम कंटिन्यूअसली करते आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक फोटोग्राफ आया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जब साइकिल पे एक रॉकेट को ले जा रहे थे, जब उन्होंने अग्नि मिसाइल लॉन्च करनी थी, तो साइकिल पे जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। और अभी हम कहाँ पे है? वी आर द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। दिस इज हाउ इसरो इज मेकिंग इंडिया प्राउड। तो इस तरीके से जा रही है, एंड इंशाल्लाह इसरो विल कंटिन्यू डूइंग दीज लाइक थिंग्स। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारा गगनयान भी आ रहा है, जो कि प्लान था 2021 में। तो कोविड की वजह से फिर उसका थोड़ा मटेरियल टेस्टिंग वो उधर इधर हो गया। फिर उसको अभी चंद्रयान 3 की वजह से कुछ डिफरमेंट आई, और 2024 में अभी उसका डेट आ गया है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में वो भी लॉन्च हो जाएगा। उसमें क्या क्या होगा? वो भी एक ब्रेक थ्रू है। उसमें मैन्ड मिशन होगा। एक इंसान को भेजा जाएगा स्पेस में। उसमें 3 आदमी होंगे जो स्पेस में जाएंगे, चंद्रयान में, आई मीन गगनयान में। तो ऐसा भी मिशन आने वाला है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल सी मोर मिशंस ऑन दिस। और जो कि नासा जो ये है, स्पेस एक्स के ऑनर है CEO एलन मस्क, उनका ड्रीम है कि हम स्पेस टूरिज्म करेंगे। एंड मैं क्या चाहता हूं कि इसरो उससे पहले ये चीज करके दिखाए, क्योंकि वी हैव द कैपेबिलिटीज, एंड इंशाल्लाह इसरो विल शो टू द वर्ल्ड हु वी आर। हमारे पास ऐसे बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल डू दैट थिंग्स आल्सो। चलिए आज़ाद साहब, थैंक यू। तो आपने ह्यूमनस की बात की कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ह्यूमनस के लिए। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये मतलब किस लिहाज से आप कह रहे हैं कि ये ह्यूमनस के लिए अच्छी चीज़ साबित होगी? जी सर, जो कोई अर्थ पे कोई रियर मटेरियल है हमारे पास, अगर ये रियर है तो इसका प्राइस बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि रियर है अर्थ पे। जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे मून से, तो यहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा मटेरियल है जो यहाँ पे बहुत कम मिलता है। जब हम इसको मून से एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ज्यादा क्वांटिटी में हम वहां से लाएंगे हम इधर इसको, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली इसका कॉस्ट नीचे आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि डेटा आने वाला है। अभी तक डेटा आया नहीं है, क्या क्या आएगा उधर से डेटा, क्या मालूम कि इससे कोई बड़ी चीज हाथ लग जाए। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, सो हिट एंड ट्रायल में कुछ भी हाथ लग सकता है। तो फिलहाल जो कि इसरो की वेबसाइट पे इसका आया हुआ है, वो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका मिनरल्स को एक्सप्लोर करना, और दूसरा था इसमें सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि सक्सेसफुल हो गई है। आज सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, तो सक्सेसफुल तो मिशन हो गया है। अभी डेटा आना बाकी है, डेटा भी आ जाएगा, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या क्या बेनिफिट आ जाएगा इसका मिशन का। आज़ाद साहब, बहुत ही शुक्रगुजार है हम भी और देखने वाले भी कि आपने कीमती वक्त देकर कुछ कीमती इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की।
तो अदर साहब व्यूअर जानना चाहेंगे कि आप एक्चुअली खुद जो है खुद किस चीज़ से वाबस्ता है, तो क्या हम पहले आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे कि क्या आप शेयर करना चाहें तो शेयर कीजिए, या अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। जी सर, अगर व्यूवर्स पूछ रहे हैं तो जी बताएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि कौन फरमा रहे हैं कि जी, बोलने के बहुत लिए। सारे हमने कमेंट्स बहुत सारे देखी, तो इस हवाले से जो है कह रहे हैं लोग कि ये अजहर साहब एक्चुअली खुद किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। जी सर, मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है, 2022 पास आउट हूँ मैं। अभी एक एस्पिरेंट हूँ और एक दो ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हूँ। इसरो में कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने, इंटर्नशिप खुद की है ISRO के प्रोजेक्ट आपने गगनयान खुद में। इसरो में मतलब इंटर्नशिप की मैंने है? इसरो में नहीं की है, चेन्नई में एक कंपनी है KCP हेवी इंजीनियरिंग, अच्छा। वो प्रोजेक्ट करती है इसरो के। डिफेंस प्रोजेक्ट आते हैं उनके पास। PSLV का एक स्ट्रक्चर आया था उनके पास, गगनयान का एक डोम सब असेंबली आई थी जिसमें मैंने काम किया है। तो दिस इज हाउ माय बैकग्राउंड इज। चलिए सब वेरी 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 थैंक यू। तो पूरी कश्मीर को, पूरे जो भी हमारे देखने वाले हैं उन सबको आप पर इस बात पर जो है बहुत ही ज़्यादा फख्र महसूस हो रहा है कि आपने इसरो के जिनके साथ भी उनकी डील हुई है, तो वो प्रोजेक्ट उसमें आपने उनका भी पार्ट लिया है, तो इसके लिए बहुत ही आपके लिए और आपकी कॉन्ग्रेचुलेशंस है। चैनल की वसादत से मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जी ज़रूर। जो मैंने पहले भी कही कि अभी स्पेस कश्मीरियों के लिए नई बात है नहीं। बहुत सारे लड़के जो गए हैं, इवन कि मैं एक को जानता भी हूँ, एक सर है हमारे, वो इसरो में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और बहुत सारे और भी होंगे जिनको मैं जानता नहीं हूँ। इनको मैं जानता हूँ, इसरो में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और बहुत सारे भी है उधर कश्मीरी। और उसके बाद एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि स्पेस इंडस्ट्री अब कश्मीर आ रही है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रही है। मेरा भी लिंक है दो तीन स्टार्टअप से मेरा अभी लिंक है जो स्पेस इंडस्ट्री में नए हैं। तो दे आर डूइंग देयर वर्क फ्रॉम बेंगलोर, यूपी एंड सम अदर प्लेसेस। तो अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं कश्मीर में। फर्स्ट लैब ओपन होने जा रही है, स्पेस लैब, जो अटल टिंकरिंग लैब के साथ शायद लिंक है। अभी किश्तवाड़ में शायद और इनॉग्रेट होने जा रही है नेक्स्ट मंथ सितंबर में। मैंने कोशिश की थी कि उसको श्रीनगर के किसी एरिया में लाया जाए, तो अभी वो पॉसिबल हुआ नहीं है। आपकी वसादत से मैं बोलना चाहूंगा कि मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि स्पेस एजुकेशन स्टूडेंट्स को दे दीजिए। मैंने अभी एक पोस्ट देखा था, पोस्ट क्या, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई थी। उसमें उन लोगों ने चंद्रयान की स्पेलिंग जो थी, चंद्रयान की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। चंद्रयान की स्पेलिंग लिखी थी CHANDRIYAN। और ये हाल है हमारे ऑफिशियल्स का। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसे आ जाएगी तो नए स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट की ओर कैसे आ जाएंगे। मुझे उस टाइम पे हर्ट क्या ब्रेक हुआ था, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट होगा उसके सब्जेक्ट के साथ ये तौहीन है। मैंने जब वो देखा वो नाम, मुझे गुस्सा आया। मैं सोचने लगा कि इनको मैं पकड़ के मारूंगा। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, क्या करेंगे। तो अभी स्पेस दूर रही है। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा जो कि स्पेस एंथियोसिस्ट्स है, अभी इंडिया में इसको डेवलप हो रहा है, अभी कश्मीर भी आ रहा है, ये बड़ी बात है। तो ऑल द बेस्ट अगर कोई है। तो चलिए अजहर साहब बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। तो अब सबको पता चल गया है कि आपका बैकग्राउंड इसी टॉपिक के साथ या इसी सब्जेक्ट के साथ है। तो इंशाल्लाह आने वाली टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें जो है बीच बीच में टाइम दिया करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम व्यूअर्स तक थोड़ी बहुत जो है थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी शेयर करें, ताकि किसी को किसी भी किस्म का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह। तो चलिए इस वक्त हम इजाज़त लेना चाहेंगे आपसे। अल्लाह पाक आपके इल्म में, आपकी इज्जत में, आपकी जो वुसअत है उसमें वुसअत अदा करे, उसमें ज़्यादा तरक्की अदा करे। आमीन सुम आमीन। और व्यूवर्स को भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखने की, या जो भी इल्म इन्होंने सीखा है उनमें उसमें इजाफा अता फरमाया। आमीन सुम आमीन। तो मैं भी अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आप भी ख्याल रखा करें अपना और अपने घर वालों का, क्योंकि दूसरा कोई ख्याल रखने वाला आएगा नहीं। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ होने की बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।